एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की ये अरिहंत की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। इसके 14 चैप्टर्स हैं टोटल और सभी 14 चैप्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनके एमसीक्यूज़ की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 14 चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दिए हैं इस बुक में, वो सभी मैं जो है वो वीडियोस बना चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्विक रिवीजन के पर्पज़ से। और अब हम जो है वो डिटेल में अब इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम समय में जो है आप इफ़ेक्टिव तरीके से इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद, ठीक है। ये सीरीज़ में जो है वो वीडियोस आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो एज अ रिवीजन अगर आपको करना है तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस ऑप्शन को भी। क्विक रिवीजन आपके लिए जो है क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर। बुक आपके पास होगी तो कंटेंट में आप देख सकते हो। 14 चैप्टर हैं इसमें टोटल। फर्स्ट आज का टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कोशिश करेंगे कि पूरा जो है इस चैप्टर को हम आज डिस्कस कर ले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे चैप्टर पे हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर का। सो स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड कंप्यूटर है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो इंट्रो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या, वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है, किस तरह से फंक्शन करता है। बाद में इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और साथ ही में कुछ एक जनरेशन्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ड जो है इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ये याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लैटिन लैंग्वेज से पूछा गया है। इस बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, कई एग्जाम्स में मैंने देखे हैं। तो आपको हर एक लाइन को इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ कर जो है वो याद रखना है। सो कंप्यूटर वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। आगे कंप्यूटर की डेफिनेशन दी है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डाटा को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन और डाटा को मैनिपुलेट करता है, लेकिन किस तरह से? अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी उसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस सेट की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा को और इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। सो ये कंप्यूटर की एक पहली डेफिनेशन होगी, ठीक है। आगे आपको और भी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। इसके साथ इट हैज़ अ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर जो है यूज़ होता है टू टाइप अ डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल्स, ब्राउज द इंटरनेट, एंड इट आल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। सो ये बेसिक इंट्रो है, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। सो कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है 4 बेसिक फंक्शंस को, और ये 4 बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका इनपुट, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग, देन आउटपुट एंड स्टोरेज। एक ही सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। सो इनपुट में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा होता है जो भी कंप्यूटर में एंटर किया जाता है वो आपका इनपुट कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा को एंटर किया जाएगा वो इनपुट कहलाएगा। अब ये क्या करता है कि ये सेंड करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के पास, ठीक है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये यूनिट फंक्शन है, ठीक है, सॉरी इनपुट फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज इनपुट फंक्शन, जिसमें हमने देख लिया कि जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा कंप्यूटर में एंटर होती है वो आपकी इनपुट कहलाती है, और ये जो है सेंड करता है डाटा को और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड फंक्शन है इसका
प्रोसेसिंग, अब इसमें प्रोसेसिंग होगी, डाटा आपने एंटर कर दिया, अब प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है विच इज़ टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। यानी आपने एक कंप्यूटर में डाटा एंटर किया है, ठीक है, वो आपका इनपुट हो गया। देन जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लिए जाएंगे उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि एक यूज़र के लिए मीनिंगफुल हो, ठीक है, तो वो आपका सीक्वेंस जो है वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजंस दैट विल बी टेकन बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो वो आपके जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं वो आपके प्रोसेसिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आउटपुट। सो प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, डाटा को कन्वर्ट किया जा चुका है इन्फॉर्मेशन में एक मीनिंगफुल वे में ताकि एक यूज़र को समझ आ सके। देन बात करेंगे आउटपुट की। सो आउटपुट में क्या होता है कि इट मेक प्रोसेस डाटा, जो भी प्रोसेसिंग में डाटा कन्वर्ट हुआ है उसे हम प्रोसेस डाटा कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस डाटा है ये यूज़र तक अवेलेबल हो, ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या करेगा, ये प्रोसेस डाटा को यूज़र को अवेलेबल करवाएगा। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। यानी यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो सेंड करेगा यूज़र को। नेक्स्ट आता है इसमें इसका फंक्शन, वो है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होगा, इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंप्यूटर का, क्योंकि ये जो है डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करता है, स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है मेनली टू स्टोर इंफॉर्मेशन during the time of program execution and possible to get any type of information from it। सो ये 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। मेनली आपको टर्म्स यहाँ पर ध्यान में रखनी है। टर्म्स जो है आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि टर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर वर्सटैलिटी एक टर्म है, तो वर्सटैलिटी आपको दे दिया जाएगा कि डज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्सटैलिटी इन कंप्यूटर। आपको 4-5 स्टेटमेंट्स वहाँ पर दे दी जाएंगी, आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि वर्सटैलिटी कंप्यूटर के संदर्भ में जो है वो क्या आपकी शो करती है। सो यहाँ पर की फीचर्स जो है कंप्यूटर के वो यहाँ पर दिए हैं। स्पीड, नंबर 1 है आपका स्पीड। स्पीड से आप क्या समझते हो, तो स्पीड जो है कंप्यूटर जो है ये प्रोसेस कर सकता है डाटा को एट वेरी फास्ट, एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सो ये पहला फीचर है कंप्यूटर का, ठीक है। दूसरा फीचर है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट फीचर है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। सो कंप्यूटर जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एंड देन विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि जो भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है आपका वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी इसे ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। वर्सटैलिटी का अगर आपको वर्सटैलिटी वर्ड का भी मीनिंग पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। वर्सटैलिटी मीन यू कैन डू many work at a single time, so computer can perform multiple tasks at the same time, so versatility is also a feature of a computer। next है, नेक्स्ट फीचर आता है इसका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, यानी एक बार आप एक कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दोगे तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप इस पे काम करता रहेगा। सो दिस ऑटोमेशन इज़ द फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। देन नेक्स्ट आपका फीचर है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स अनलाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। ह्यूमंस जो हैं कंटिन्यूसली एक ही वर्क को करते करते काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर्स में ये नहीं देखने को मिलता है। सो डिलीजेंस इज़ अ फीचर ऑफ अ कंप्यूटर लाइक ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और दे कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। नेक्स्ट फीचर है इसका सीक्रेसी। सो सीक्रेसी जो है, जो इन्फॉर्मेशन की लीकेज है वो रिड्यूस की जा चुकी है बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन।
नेक्स्ट है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो मोर रिलायबल है देन द ह्यूमन बींग्स, एंड कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। यानी जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स ही कंप्यूटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। एरर्स की पॉसिबिलिटी तभी होती है यदि इनपुट आपका रॉन्ग होगा। सो कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कंप्यूटर्स नेवर मेक मिस्टेक ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका प्लग एंड प्ले। सो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये फीचर्स थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के, ये सभी आपको ध्यान में रखने, टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो बेसिक वर्ड है उसका भी आपको मतलब पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। कुछ एक टर्म्स यहाँ पर दी है, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, इन्हें भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हार्डवेयर। सो हार्डवेयर क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो भी फिजिकल एलिमेंट्स इसमें जुड़े होंगे वो आपके हार्डवेयर कहलाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लाइक डिस्प्ले, स्क्रीन, डिस्क और कीबोर्ड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म है सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। मेनली प्रोग्राम किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। सो इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। सो कुछ एक एग्जांपल दिए हैं सॉफ्टवेयर के, लाइक वेब ब्राउज़र्स, वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा। तो डाटा हमने पहले भी टर्म में देख लिया। जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं लाइक नंबर्स, टेक्स्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर नॉन एज डाटा, वो डाटा कहलाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल, देन इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी आपके पास अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होंगे, जो फिगर्स होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है, उन्हें जब प्रोसेस किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा और इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि वो यूज़फुल हो फॉर द यूज़र, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन टर्म को भी देख लीजिए। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इट इज़ अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम जो है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो ये इस चैप्टर का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको मैं बेसिकली सिर्फ रीड ही करवा पाऊँगा क्योंकि ये आपको जो है एकदम रटा हुआ होना चाहिए ऑन द फिंगर टिप्स, जो भी हिस्ट्री है कंप्यूटर की, ठीक है। जो भी इन्वेंशंस हुई है, इन्वेंटर का नाम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस, ये सभी आपको जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा, उन्हें आपको जो है वो मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है। सो हिस्ट्री की बात करें तो कंप्यूटर जो है इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, रैदर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। सो यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें कि कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है। एक ही पूरे टेबल में सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है। सो आपको और आसानी होगी इसे समझने में, ठीक है। सो हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इन्वेंशन देखेंगे हम अबैकस की, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली इन्वेंशन हुई थी, ठीक है, ये चाइना में इन्वेंशन हुई थी अबैकस की। सो फर्स्ट हमारा अबैकस 1602 में ये इन्वेंशन हुई थी। इन्वेंटर ध्यान में रखना है, चाइना में ये इन्वेंट हुआ था। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। सो ये टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये अबैकस है, ठीक है। और हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट्स द वन, टेंस एंड हंड्रेड एट्सेट्रा। तो ये टर्म आप नहीं भी ध्यान में रखोगे ये कैरेक्टरिस्टिक तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दी गई है अबैकस की, इट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस विच इज़ इन्वेंटेड इन चाइना इन 1602। एप्लीकेशंस की बात करें तो क्यों कहाँ पर इसका यूज़ होता है? सो इसका यूज़ होता है फॉर दी addition subtraction operations. So abacus used for addition subtraction operations and calculation of square root can also be performed, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दी जा सकती है इसमें कि
अबैकस के द्वारा जो है वो क्या क्या किया जा सकता था, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ यूज फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एंड ऑल्सो द कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट आता है हमारा नेपियर्स बोन। ठीक है, नेपियर्स बोन की इन्वेंशन हुई थी आपकी 1617 में, 1617 में जॉन नेपियर जो कि स्कॉटलैंड के थे, जॉन नेपियर के द्वारा जो इन्वेंट किया गया था नेपियर्स बोन। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था जिसमें कि नंबर होल्डिंग अ नंबर्स ऑफ फ्रॉम 0 to 9 ओनली एंड इट रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो ये परफॉर्म कर सकता था मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स। सो अबैकस में आपने देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था, लेकिन जॉन नेपियर के द्वारा जो नेपियर्स बोन इन्वेंट किया गया था वो परफॉर्म कर सकता था मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रैप्डोलॉजिया। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जॉन नेपियर का नेपियर्स बॉन्ड था, ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उसका क्या नाम था। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसे हम क्या कहते हैं, तो रैप्डोलॉजिया, ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल इन्वेंटर है इसके, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। 1642 में जो है ये इन्वेंट किया गया था। अब यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है वो पास्कलाइन को इन्वेंट किया गया 1642 में। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। सो आपसे पूछा जाए द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, तो ये पास्कलाइन था विच इज़ इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल। ठीक है, इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डिस्क। सो 8 डिस्क, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें पास्कलाइन की, तो पास्कलाइन में इट कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन 2 नंबर्स का सी के परफॉर्म कर सकता था एंड मेनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स लूम जो है ये इन्वेंट हुआ था 1801 में। इन्वेंटर की बात करें तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, जो कि फ्रांस के ही रहने वाले थे। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा जैक्वार्ड लूम को इन्वेंट किया गया था। मेनली वेव्ड अ सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो पंच्ड कार्ड, ये यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स, इसे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले किसने किया था फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा जो है इनका यूज़ किया गया था पंच्ड कार्ड का। ठीक है, इनके द्वारा इन देयर जैक्वार्ड लूम। ठीक है, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल के प्रोसेस को इसने जो है वो सिंप्लीफाई किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। लंदन से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन। सो एनालिटिकल इंजन, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। फर्स्ट थिंग, डेट भी आपको इसकी ध्यान में रखनी है। जो एनालिटिकल इंजन था 1837 में इसे इन्वेंट किया गया था बाय द चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट वाज द फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन एंड स्टोर्ड प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ बैग्स एंड बैरल्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट, जो भी दोनों करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताएगी, इन्हें डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम जो है वो दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ एनालिटिकल इंजन एंड जो स्टोर्ड प्रोग्राम थे इन द फॉर्म ऑफ बैग्स एंड ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स। सो ये इस्तेमाल हुआ था एनालिटिकल इंजन में ही। ठीक है, ये स्टोर करता था प्रोग्राम को, एनालिटिकल इंजन स्टोर करता था प्रोग्राम को इन द फॉर्म ऑफ बैग्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द बैरल्स। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट इन्वेंशन है हमारी टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो है हरमन हेलोरिथ के द्वारा जो है इन्वेंट की गई थी इन 1890। 1890 में जो है वो टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था हरमन हेलोरिथ के द्वारा, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे।
इट यूज्ड पंच्ड कार्ड विद राउंड होल्स। सो हार्मन हेलोरिथ ने भी पंच कार्ड का यूज़ किया था विद द राउंड होल्स, एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस द डाटा ऑफ फॉर सेंसस इन 1890। सो ये भी, इसे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हार्मन हेलोरिथ की इन्वेंशन की, जो कि है टैबुलेटिंग मशीन। सो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। कौन सी? टैबुलेटिंग मशीन। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो कि डिज़ाइन की गई थी टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसस इन 1890। ठीक है, डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। सो इट कैन रीड वन कार्ड एट अ टाइम। नेक्स्ट है मार्क वन। मार्क वन, इसके बाद जो भी इन्वेंशंस हैं उनकी डेट्स आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब कब इन्वेंशंस हुई थी और इन्वेंटर का नाम भी। सो मार्क वन की बात करें तो हार्वर्ड आइकन के द्वारा जो है इसका इन्वेंशन किया गया था इन 1944। मार्क वन विच वॉज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड आइकन इन 1944। Characteristics की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स, switches and control circuits, and data can be entered manually. एप्लीकेशंस की बात करें तो मेनली यूज़ हुआ था ये इन दी वार एफर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से इसका कनेक्शन है, इसे भी डबल स्टॉप मार्क कीजिएगा, ठीक है। मेनली यूज़ हुआ था इन दी वार एफर्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मार्क वन की हम बात कर रहे हैं। एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था फॉर द स्टोरेज। सो मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था फॉर द स्टोरेज इन दी मार्क वन, विच वॉज डेवलप्ड बाय और इन्वेंटेड बाय द हार्वर्ड आइकन्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंशन आती है एनियाक की, ठीक है। एनियाक विच वॉज डेवलप्ड बाय और इन्वेंटेड बाय द JP एकर्ट एंड JW मूचली। सो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, एकर्ट एंड मूचली। इन्होंने इन्वेंट किया था एनियाक को इन 1946 में। 1946 में इन्वेंट हुआ था। ये कॉम्बिनेशन था ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स, ठीक है। ENIAC 1 is a combination of 20 accumulators and first electronic digital computer था ये, ठीक है। सो यदि पूछा जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था ENIAC विच वाज इन्वेंटेड बाय द एकर्ट एंड मूचली। देन ये आपका यूज़ होता है फॉर द वेदर प्रेडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड दी सम साइंटिफिक यूजेस थे इसके, ठीक है। सो वेदर प्रेडिक्शन और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए जो है ENIAC का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द EDSAC विच वाज इन्वेंटेड इन 1949। EDSAC इन्वेंटेड इन 1949 बाय द जॉन वैन न्यूमैन। जॉन वैन न्यूमैन के द्वारा जो है वो EDSAC को इन्वेंट किया गया था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि जिसमें कि विच प्रोवाइडेड द स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। इसे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड द स्टोरेज कैपेसिटी इज द EDSAC विच वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन वैन न्यूमैन, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम was run on a machine. एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी एंड यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर द मेमोरी वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द लॉजिक। नेक्स्ट है आपका यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये डेवलप किया गया था एकर्ट एंड मूचली के द्वारा ही। इनके द्वारा पहले जो है वो ENIAC को डेवलप किया गया इन 1946 एंड देन अगेन इन 1951 इनके द्वारा जो है वो यूनिवैक को इन्वेंट किया गया। यूनिवैक जो था ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट आता है IBM 650। सो IBM 650 कंप्यूटर जो था ये इन्वेंट किया गया था इन 1953। 1953 इन्वेंट किया गया था बाय द IBM कंपनी। It provided input and output units converting alphabetical and special characters to 2-digit decimal code। और एप्लीकेशंस की बात करें तो पेरोल प्रोसेसिंग में ये इफेक्टिव था, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन में और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में। सो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वेंशंस थी। ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, एक ही टेबल में आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि इनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे छूटे ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन्स देखेंगे और क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट हुए हैं इन जनरेशन्स में, उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो कंप्यूटर जनरेशन्स को जो है कंप्यूटर की मेनली जो 4 जनरेशन्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, सो उन सभी जनरेशन्स को जो है हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे। वन बाय वन जाने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप जनरेशन्स के टॉपिक को पढ़ें तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंपैरिजन के साथ पढ़ें, ठीक है। एक ही साथ रख के सबको पढ़ें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, मेमोराइज़ करने में भी, और आसानी से आपको जो है वो पूरी डिटेल्स इसकी याद रह जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 3 जनरेशन्स की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से स्टार्ट होकर 1956 तक चलती है। 1956 तक फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन चलती है आपकी 1956 से लेकर 1963 तक। अब सेकंड जनरेशन 63 तक चली तो थर्ड जनरेशन आपकी चलेगी 1964 से 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन आपकी काउंट होती है 1971 से लेकर एट प्रेजेंट, जो भी आज का समय चल रहा है कंप्यूटर डेवलपमेंट का, प्रेजेंट तक। और इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन की भी हम बात कर रहे हैं तो फिफ्थ जनरेशन में जो अभी का प्रेजेंट समय चल रहा है एंड बियॉन्ड, जो आगे आने वाला फ्यूचर है, तो वो आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाती है, ठीक है। सो टाइम पीरियड आपने देख लिया, इस सभी टाइम ड्यूरेशन इसी क्रोनोलॉजी में आपको ध्यान में रखने हैं। 1940 से 56 तक फर्स्ट जनरेशन, 56 टू 63 सेकेंड, 64 टू 71 थर्ड एंड 71 टू प्रेजेंट फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर स्विचिंग डिवाइसेस दिए गए हैं। अब स्विचिंग डिवाइसेस को भी आपको एज कंपैरिजन में देखना है कि किस तरह से जो है वो फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। सो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकंड जनरेशन में डेवलपमेंट हो गया और वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा, जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते थे, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था स्विचिंग डिवाइस में, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। सो ट्रांजिस्टर का यूज़ मेनली पूछ लिया जाता है कि किस जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में होता था, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ स्टार्ट हो चुका था। देन थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में यूज़ होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि आईसी चिप्स, जो कि सिलिकॉन के बने होते थे, ठीक है। सो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आके आपके आईसी चिप्स विच इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, जो कि सिलिकॉन के बने होते थे। फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में जो है वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLSI चिप्स का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द स्टोरेज डिवाइस की। सो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे मैग्नेटिक ड्रम्स। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम विच इज़ 100 नैनो सेकेंड्स इस्तेमाल होने लगा। एंड देन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में सेमी कंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होता था। एंड देन फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से यूज़ होते थे डिफरेंट जनरेशन्स में। तो फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, ठीक है, जिसमें कि मशीन लैंग्वेज जो कि आपकी कहलाती है 0 1 विच आर दी बाइनरी नंबर्स, तो इसी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो। सेकंड जनरेशन में बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा। और लैंग्वेज का भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपका फर्स्ट जनरेशन थी इसमें केवल मशीन लैंग्वेज ही आपकी यूज़ की जाती थी। सेकंड जनरेशन में जो है वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा था। थर्ड जनरेशन में बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अब यूज़ होने लगे, जिसमें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था लाइक द फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल। एंड इसी के साथ फोर्थ जनरेशन में बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जो है वो टाइम शेयरिंग GUI इंटरफेस का इस्तेमाल होने लगा और इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था। एंड देन फिफ्थ जनरेशन में तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा है।
देन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, सिंपली आपको ये रीड कर लेनी है। एप्लीकेशंस में भी आप सिंपली एग्जांपल्स को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जनरेशन में जो है वो किस तरह कौन से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता था। लाइक फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो स्पेसिफिकली साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, लाइक द एनियाक, यूनिवैक और मार्क वन। ठीक है, यहाँ से आपको कंप्यूटर्स के नाम भी याद हो जाएंगे। इसी के साथ आप रिवाइज कर लीजिए जो भी इनके इन्वेंटर्स थे और किस लिए ये यूज़ किए जाते थे, किस जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। तो ओनली फॉर द साइंटिफिक पर्पस फर्स्ट जनरेशन में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, लाइक द PDP-8, IBM 1401 आर द एग्जाम्पल्स। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होने लगा। देन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ होने लगा। एंड फिफ्थ जनरेशन में बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में जो है इसका इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जनरेशन से फैक्ट्स थे, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इन्हें भी देख लेते हैं, टिप्स एंड बिट्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है। सिद्धार्था दिया हुआ है यहाँ पर। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि डेवलप हुआ था इंडिया में। सो फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज डेवलप्ड इन इंडिया वाज द सिद्धार्था। देन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बताना है तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। जॉन वेन न्यूमन की बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इन 1948। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो थे ये इन्वेंट किए गए थे बाय द बेल लेबोरेटरी। एंड देन 1958 में क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी के द्वारा जो है वो फर्स्ट आईसी को यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया गया था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एंड इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंशियल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूटेड होती है पैरेलल भी एज वेल एज सीक्वेंशियल भी। सो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स।